देखिए, जितने भी छात्र यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं 17 मार्च को, अभी भी उनके मन में दुविधा है। लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे, कल जब दैनिक जागरण की खबर थी उसके बाद से मतलब इतनी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुई है। हर एक यूट्यूब चैनल पे आप देखिए सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अच्छा, सबकी बातें भी आपको मिली जुली एक ही लग रही होंगी। सब कह रहे होंगे इंतज़ार करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। हाँ, कुछ जो प्रयागराज से जुड़े हुए हमारे जो मित्र हैं या छात्र हैं या फिर ये कहें कि वो लगातार इस कार्य में रहते हैं, उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। तो मेरा फिर भी अभी कहना है कि आयोग का नोटिफिकेशन हमारा अंतिम जो है निर्णय हम मान के चलते हैं। देखिए, आरओ में भी जब शासन ने कहा तब हम सब ने मान लिया कि हाँ ठीक है भाई, आरओ आपका पोस्टपोन हो गया। अभी आरओ को लेकर के भी आयोग का नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन एक बात तार्किक है कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो अभी इस समय नहीं है, उनको हटा दिया गया है। तो ऐसे में परीक्षा करवा पाना एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है। होता ही नहीं एग्जाम, फिर कैसे हो पाएगा? एडमिट कार्ड जारी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पूरी संभावना जरूर बन रही है कि इस बार का जो आपका प्री है उसकी डेट बढ़ेगी, और डेट बढ़ेगी भी तो लगभग मान के चलिए, यदि आप देखें तो 2 जून को रविवार है, शायद 9 जून को रविवार है, फिर 16 जून को रविवार है। इस टाइप में मतलब कुछ डेटें निकल के आ रही हैं ना। तो मेरा मानना है, देखो 26 मई को तो यूपीएससी का एग्जाम होगा। तो यदि मान लीजिए एग्जाम डेट आती भी है तो हो सकता है 9 जून या 16 जून के आसपास कुछ ना कुछ डेट आ सकती है। पर ये सब कुछ अभी फिर मैं आपको बोल रहा हूं कयासों में है। अभी ये सब हम जो है एक, जब तक आयोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दे देता तब तक आपको पढ़ते रहना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, मान लीजिए ये आ जाता है, अभी जैसे आरओ पोस्टपोन की बात आ गई, तो अब पढ़ना है ना आरओ के लिए। जब भी अगली डेट आएगी, अगली डेट क्या होगी ये भी आयोग बताएगा, क्योंकि अब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मामला। पहले तो मेंस भी आपके तय थे कि जुलाई में मेंस हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। तो अभी आयोग को पूरा, यदि किसी भी कारणवश जो है चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, जिसमें से पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या थी, और एक दूसरी समस्या ये भी है कि जिसने पेपर को, मतलब एजेंसी होती हैं जो एजेंसीज इस पेपर को बना रही हैं या फिर जो प्रिंट आउट कर रही हैं, प्रिंट कर रही हैं, वो एजेंसी को लेकर के भी बहुत सारे सवालिया निशान है जब से आरओ पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में क्या पीसीएस का पेपर वही एजेंसी बना रही है? ये भी एक मुद्दा है। यदि वो बना रही है तो फिर सवाल के घेरे में आ जाता है पूरा का पूरा मामला। तो कई सारी चीजें हैं, अभी मिली जुली बातें चल रही हैं, और उम्मीद है कि आज 5 मार्च है, हो सकता है आज शाम तक या कल तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी स्पष्ट हो जाएंगी पूरी तरीके से। मेरा जो मानना है वो ये है कि पेपर करवा पाना अभी बहुत चैलेंजिंग है, पेपर नहीं हो पाएगा, और उम्मीद पूरी तरीके से है कि पेपर की डेट आगे बढ़नी ही बढ़नी है। आयोग बढ़ा दे तो ज़्यादा बेहतर है, और बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ेगी ही डेट लगभग ये मान के चलिए आप लोग सभी लोग। तो एडमिट कार्ड लगभग, यदि मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो अब एडमिट कार्ड की संभावना बहुत कम बनती है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक भी नहीं है अभी, ये प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी है, प्रोसेस है। तो छात्र ना बहुत कंफ्यूज हो गया है। कंफ्यूज होना नहीं, पढ़ना है। बस एक ही चीज़ समझना है कि हमारा जब उद्देश्य ही पढ़ाई का है तो हम पढ़ाई करेंगे ना भाई। हम सुबह शाम तक हमें पढ़ना है, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। क्या काम है आपका? तो ये थोड़ा सा जो खबरें हैं ना, इन खबरों में आप लोगों को बहुत रुचि पड़ती है। आपको लगता है अरे आरओ का पेपर लीक वाला मामला था, अब कैंसिल हो गया, अब नई डेट आएगी। और लेटेस्ट न्यूज़ मतलब इतना देखते हैं बच्चे एग्जाम को लेकर के ना, वो 10 चैनलों में होगी, 10 के 10 चैनलों में देखेंगे, हर जगह देखेंगे उस चीज को, एक ही बात को बार बार। और सभी की बातें एक जैसी हैं, कोई भी ये बात नहीं कह रहा है। कोई कंफर्म होके बोल भी कैसे सकता है बताइए? जो आयोग की इंफॉर्मेशन है, और कल आज तक वो दैनिक जागरण वाली जो खबर थी उसमें जो एग्जाम को लेकर चीजें थी, तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है, अपने दिमाग में सिर्फ पढ़ाई रखिए। 10 दिन भी ये जो आपके मिल रहे हैं, अभी मान लो 17 मार्च को पेपर था, अच्छा अभी पेपर पोस्टपोन हो जाएगा तो आप आनंद करने लग जाओगे। टाइम कितना बचा है? मान लो जून में पेपर होता है, जुलाई में पेपर, जब भी होता है, तो समय कोई बहुत ज्यादा थोड़ा ना आपके, ऐसा थोड़ा बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। हाँ, कुछ बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी जो इस बार दे रहे थे। मेरे पास भी कई सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर पेपर पोस्टपोन होने से ना, मतलब जो पढ़ने वाले सिंसियर कैंडिडेट होते हैं कहीं ना कहीं पे उनको लेकर के उनको दिक्कत आती है। लेकिन मेरी एक बात सुनिए, आरओ का पेपर लीक हुआ, आप कितने भी सिंसियर स्टूडेंट हो, यदि
सुचितापूर्ण परीक्षा ही नहीं हुई तो आपकी गंभीरता का मतलब क्या है? तो आपके जो दोस्त, जो आपके मित्र इस पूरी परीक्षा में इस पूरी परीक्षा को रद्द कराने के लिए प्रयागराज में धरातली स्तर पर लड़ाई लड़ रहे थे और पुलिस की लाठियां खा रहे थे, तो आप सभी का कर्तव्य और फर्ज ये बनता है कि आप उनका मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने तो 1 महीने पढ़ाई नहीं की ना, उनका तो पूरा भविष्य, आरओ के बच्चे यूपीसीएस देते हैं, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में परीक्षा का रद्द हो जाना ही सबसे सही है। रद्द होने का मतलब है एग्जाम की डेट को आगे बढ़ पाना। आरओ तो रद्द हो गया आपका, तो बस अब आयोग के नोटिफिकेशन के इंतजार के साथ ही कयास खत्म हो जाएंगे, आप लोग को अगली डेटें आ जाएंगी, तो उन डेटों पे तैयारी करेंगे, ठीक है। और उम्मीद यही है कि आज या कल तक में आपका नोटिफिकेशन आ जाए, चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं, जितनी जल्दी ये दुविधा खत्म हो। ये बार बार बात को जो है आप लोग का पूछना, आप लोगों के मन में भी समस्या बनी हुई है, और बार बार एक ही बात का रिप्लाई करना, ये भी एक समस्या का विषय है। पर काफ़ी लोगों ने ये कन्फर्म किया है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ रही है, और उम्मीद है एग्ज़ाम की डेट आपकी बढ़ेगी, ऐसा ही नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। जेपीएससी वालों को भी बहुत दुविधा है, बहुत सारे बच्चे जो झारखंड वाले हैं ना, वो भी बहुत सारे जो है दुविधाग्रस्त हैं। अब इसको लेकर के अभी कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, जैसा भी होगा उसकी सूचना भी मैं आपको जल्द ही दूंगा।